तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वापस से आ गई हूँ वीडियो लेके। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट्स थे, सारे में मैं पेस्ट कर दूंगी लगा लगा के कि इतने सारे कमेंट्स आपने किए कि हेड शेप के बारे में हमें बताइए कि आपने अपने बच्चे की हेड शेप ठीक कैसे की। तो मैं आज ये फुल वीडियो लेके आ गई हूँ। तो मैं इसमें क्या क्या बताने वाली हूँ आपको कि हेड शेप क्यों हो जाता है ख़राब और कितनी तरह का हो जाता है और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और साथ ही मैं ये भी बताने वाली हूँ कि कितने महीने तक हम बच्चे का हेड शेप ठीक कर सकते हैं। तो आज ये पूरी वीडियो मैं प्रॉपर लेकर आ गई हूँ ताकि आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हो सके, क्योंकि अभी तक जो भी मैं वीडियो लेके आई हूँ उसमें कुछ ना कुछ मिस हो जा रहा था, शायद इसी वजह से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो अभी मैं पहले बताती हूँ आपको कि कितनी तरीके के मैंने देखे हैं। मैंने ज्यादातर जो देखे हैं वो फ्लैट हेड देखा है, या तो बच्चे का पीछे से फ्लैट हो जाता है हेड, या फिर साइड से फ्लैट हो जाता है, या तो इस साइड से फ्लैट हो जाएगा, इस साइड से निकलना शुरू हो जाएगा, या फिर इस साइड से फ्लैट हो जाएगा और इस साइड से निकलना शुरू हो जाएगा। और चौथा मैंने देखा है कि बच्चे का कोन हेड शेप हो जाता है, जो कि मेरे बच्चे का था, जो मैं आपको फोटो लगा के कहीं पे दिखा दूंगी। तो कोन हेड शेप क्या होता है कि कोन हेड शेप में ना यहाँ से ये सर के जो ऊपर का हिस्सा होता है ये थोड़ा सा निकल जाता है बच्चे का। और उसके बाद आते हैं इस टॉपिक पर कि क्यों होता है हेड शेप खराब क्यों हो जाती है बच्चे की। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। डिलीवरी के वक्त जब बच्चा डिलीवर कर रहे होते हैं डॉक्टर, तो वो टाइम ऐसा होता है क्रिटिकल, या तो बच्चा प्रेशर लगा रहा हो, बाहर ना आ पा रहा हो, तो इस वजह से हेड शेप खराब हो जाती है। अपनी डिलीवरी के वक्त ये पता चला कि उस वजह से मेरे बच्चे का हेड जो है कोन हेड शेप हो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा था और उसके गले में 2 लूप फंसे हुए थे। तो इस वजह से उसकी हार्ट बीट भी थोड़ी सी स्लो हो रही थी। तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे बताया कि यही रीजन था, आपके बच्चे का हेड शेप थोड़ा सा चेंज हो गया है। और भी रीजन होते हैं कि लेबर के वक्त बच्चे की यूट्रस में क्या पोजीशन है, या फिर डिलीवरी के वक्त डॉक्टर जो होते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कैसे खींच के निकालते हैं डॉक्टर। तो इस वजह से ना कोई ना कोई दिक्कत आई जाती है, और ये नेचुरल प्रोसेस है, इसे रोकने का कोई प्रोसेस नहीं है। और वो फ्लैट हेड किस लिए होता है, बच्चे को लिटाने की वजह से। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमें उसे सीधा ही लिटाना होता है, ऐसा सब बोलते हैं, तो सीधा हम इतना ज्यादा लिटा देते हैं कि पीछे से फ्लैट हेड हो जाता है। या फिर कभी कभी जैसे मेरे बच्चे के साथ ऐसा था कि वो मेरी तरफ करवट करके ही लेटता था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो एक ही साइड लेटना पड़ता था मुझे, मतलब मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल रहता था एक ही साइड लेटने में, तो वो मेरी साइड करवट करके लेटता था। तो एक साइड से उसका थोड़ा सा फ्लैट हो गया था और दूसरी साइड से ये माथा जो है उसका निकल गया था। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया और आप भी क्या कर सकते हो। फ्लैट हेड को ठीक करने के लिए तो आप क्या कर सकते हो ना, पहला तो हम जब बच्चा पैदा हो जाता है एकदम से तो हम पिलो नहीं लगा सकते, तो सबसे पहले हम उसको टमी टाइम दे सकते हैं। टमी टाइम हम कब से दे सकते हैं, बच्चा 6 दिन का जैसे ही हो जाता है तब से दे सकते हैं, लेकिन जब तक उसकी कॉर्ड नहीं निकल जाती तब तक आपको नहीं देना है, क्योंकि किसी बच्चे की 6 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में भी निकलती है। मेरे बच्चे की 20 दिन में कॉर्ड निकल गई थी अपने आप ही, मतलब जो भी वो नाभि होती है जिसको क्लिप लगाई होती है वो 20 दिन में निकल जाती है। तो उसके बाद आप टमी टाइम दे सकते हो जब वो अच्छे से सूख जाए, वरना इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। कैसे दे सकते हो, पिल्लो लगाओ। जैसे हमने ये पिल्लो लगाया, पिल्लो के ऊपर बच्चे को ऐसे हल्का सा लिटा दो, तो क्या होता है, अगर आपको शुरुआती दिनों में ही दिख रहा है, वैसे तो शुरुआती दिनों में कई लोग कम नोटिस कर पाते हैं हेड शेप के बारे में, क्योंकि वो इतने ज्यादा खुद ही बिजी होते हैं बच्चे को संभालने में। पर क्या कहते हैं, जैसे ही आपको पता चले आप टमी टाइम दो, उसको उल्टा लिटाओ। जैसे ही वो बच्चा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेगा, तो ग्रेविटी की वजह से ही ये अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस है ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो आपको डेली करना पड़ेगा, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। और कितना टाइम लग जाता है ये होने में, काफी टाइम लग जाता है यार। किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं, जिसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे कि मेरा बच्चा शायद 1.5 या 2 महीने का, तब हमें पता चला कि अच्छा उसकी हेड शेप ठीक नहीं है। कैसे पता चला वो भी मैं आपको यहाँ फोटो लगा के दिखा दूंगी, या तो यहाँ फोटो लगा के दिखा दूंगी कि मैंने कैसे नोटिस किया। तो हम डेली बेसिस पे ना फोटो क्लिक करते थे, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल आई से पता नहीं चलता है तो फोटो खींचते रहिए, अगर उसका चेंज हो रहा है, शेप नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, आपको भी पता चलता रहेगा।
आप टमी टाइम के अलावा राई का पिलो लगा सकते हो। राई का पिलो की टेक्निक क्या होती है वो भी मैं आपको एक वीडियो का क्लिप लगा के बता दूंगी, जो कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया हुआ है, वो आपको अच्छे से पता चल जाए। ये है राई वाला पिलो जो मैंने मंगाया था अमेजोन से, मैंने आपको दिखाया भी था। तो इसको हमें कैसे एडजस्ट करना है ना, जैसे ये राई को पहले अच्छे से सारे में फैला लेना है और यहाँ पे अच्छे से इसको हटा देना है राई को। मतलब यहाँ पे आपको होल बनाना है बेसिकली, यहाँ पे बच्चे का हेड आना चाहिए ताकि बच्चे के, और यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा मतलब लाइट होना चाहिए, पूरा प्रॉपर यहाँ नहीं आना चाहिए। ऐसे देखो, अब यहाँ पे हेड के लिए शेप हो गई, तो यहाँ पे हेड बच्चे का आएगा, तो यहाँ से ना बच्चे का मतलब हेड ज़्यादा ऊपर नहीं होगा तो दिक्कत नहीं होगी उसको। मतलब वो जो जैसे मुझे सर्वाइकल का पेन होता है तो ऐसे आगे इसको दिक्कत नहीं होगी, तो इस वजह से सीधा सीधा होना जरूरी है। तो हमेशा राई के पिल्लों पे जैसे कई लोग होता है ना ऐसे ही लिटा देते हैं, तो ऐसे नहीं लिटाना, होल करो ऐसे और उसके बाद लिटाओ, ताकि यहाँ से ये जो सर्कल भी बन रहा है उससे राउंड शेप जरूर आएगी। अगर राई के पिलो के अलावा आप यू शेप पिलो आता है जो बच्चे के यहाँ पे साइड में लगा देते हैं, बच्चा काफी अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि जैसे मेरा बच्चा था उसको एक ही तरफ करके लेटने की आदत थी, तो इस वजह से ना वो मतलब गर्दन ऐसे करना चाहता था बार बार, पर यू शेप पिलो जो होता है वो नेक को बिल्कुल सामने की तरफ रखता है, इस वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। तो आप क्या करें ना, 10 मिनट लगाओ फिर 10 मिनट हटा दो, 10 मिनट लगाओ फिर 10 मिनट हटा दो, तो बच्चे को हेल्प मिलेगी ऐसे धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ये 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने से ऊपर ही हो चुका है, 5 महीने का होने वाला है, और अभी भी इसको दिक्कत होती है सीधा सोने में। शायद ये वो हेरिडिटी बोलते हैं ना, वो ही है, क्योंकि मेरे को भी सीधा सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये गहरी नींद में हो जाता है, उसके बाद मैं इसको लिटाती हूँ और थोड़ी मैक्सिमम 10 मिनट के लिए मैं तकिया लगाती हूँ, वरना ये रोने लग जाता है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे घूर रहा है तो वही है कि ऐसे करके तकिया लगाओ ताकि बेबी सीधा रहे। तो वो जिसका भी हेड नीचे से दिक्कत में है ना वही लगाना, वरना किसी किसी बच्चे का स्टार्टिंग से सीधा सुलाते हैं तो फ्लैट हेड हो जाता है, तो उसके लिए तो आपको जो मैंने मसाज टेक्निक बताई है वो यूज करना। और जब मैं यू शेप पिलो नहीं यूज कर पा रही थी, बच्चा ज्यादा ही क्रैंकी होता था, तो मैं क्या करती थी, एक हैंकी लेती थी और उसको ये गर्दन सीधी करके उसको हल्का सा यहाँ पे अड़ा देती थी। अब बच्चा इतना छोटा सा था ना कि हैंकी से ही फर्क पड़ता था, तो वो इतना ज्यादा हैंकी में भी रोता, तो हल्का सा अड़ा देती तो उसकी गर्दन सीधी रहती थी, उससे भी काफी मेरे को हेल्प मिली। क्योंकि मैं सीधा क्यों लिटाती थी, क्योंकि मेरे बच्चे की ना हेड शेप यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत में थी और यहाँ से थोड़ी दिक्कत में थी, फ्लैट हेड नहीं था। बट जिसका भी बेबी का फ्लैट हेड हो उसको सीधा नहीं लिटाना, अगर यहाँ से मतलब जिस भी साइड से फ्लैट है ना उस साइड नहीं लिटाना, आपको दूसरी साइड लिटाना है, और हर आधे घंटे में 15 मिनट में आपको उसकी पोजीशन चेंज करती रहनी है, ताकि दूसरी साइड से भी नॉर्मल होने में टाइम मिलता रहे। और आपको बेबी की लास्ट यही होता है तरीका कि आपको मसाज करनी है डेली कम से कम 2 बार। अब मसाज करने का तरीका मैं आपको वीडियो क्लिप लगा के दिखा दूंगी, या तो यहाँ पे या यहाँ पे वीडियो क्लिप लगा दूंगी, जो कि मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। मसाज कैसे करनी है, आपको हैंड्स को ऐसे रखना है और अच्छे से बेबी के हेड को गोल मतलब गोलाई में शेप देनी है, ऐसे कर करके। जहां पे भी आपको लगे कि फ्लैट हेड है वहां अच्छे से ऐसे करो, और जहां पे आपके जैसे यहाँ से हमारा बिल्कुल राउंड है तो इसको खाली रखना है, इधर से ऐसे ही करना है, प्रेस नहीं करना। और जैसे इसका यहाँ से ये वाला एरिया थोड़ा निकला हुआ है, यहाँ से अंदर है, तो इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करती हूँ ऐसे, और पीछे में ये वाला ये ऐसे सपोर्ट देती हूँ ताकि इसको दिक्कत ना हो, ऐसे करके। हाँ, बहुत हल्के हाथ से करना है गाइस, बहुत ही ज्यादा हल्के हाथ से करना है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है निकला हुआ, इसको मैं हल्का हल्का ऐसे करके भी प्रेस करती हूँ, यूं बहुत हल्के हाथ से। और इसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये बॉल्स वगैरह जो अगर किसी का फ्लैट हेड या फिर थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा भी है ना हेड, जैसे मेरे बेबी का थोड़ा सा निकला हुआ था बाहर को,
मतलब थोड़ा सा ऊपर को निकला हुआ था, तो उस हिसाब से आप इसको राउंड शेप दे सकते हो, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। मैं थोड़ा कम कर पा रही हूँ क्योंकि अभी बेबी इसको नींद भी आ रही है और फिर ये रो भी बहुत रहा है क्योंकि इसको बिल्कुल भी सर की मालिश कराना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पीछे से मैंने राउंड शेप देके ऐसे करके इसको गोल में मसाज देना है, जैसे कि मैंने हर तरफ से आपको ऊपर से, पीछे से भी और साइड से भी, दोनों साइड से दिखाया है। अब मैं आगे से भी दिखा रही हूँ कि इसका माथा एक तरफ से थोड़ा सा निकला हुआ है, तो इस तरीके से आपको हाथ की शेप बनानी है और दोनों साइड से इसको अच्छे से राउंड शेप में मसाज करनी है। बच्चे का हेड ना इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि बिल्कुल भी प्रेशर मत देना, सिर्फ आपके यूं टच करने से ही उसको फर्क पड़ने लगेगा, तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना। और ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है बच्चे का, इसको तो बिल्कुल भी टच नहीं करना। कई लोग बोलते हैं, ये मिथ होता है मेरे हिसाब से, कि इसको भरना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बच्चे का भरने में 20 मंथ्स अराउंड लग ही जाते हैं, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि इसको भरना पड़ेगा, तेल लगा के मालिश करनी पड़ेगी। भाई मालिश करो, अच्छे से करो, लेकिन भरने की कोई जरूरत नहीं होती। ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है ये अपने आप ही डेवलप होता है बच्चे का टाइम के साथ साथ। और मसाज आप कब कर सकते हो? एक तो सुबह शाम मैंने बताया ही आपको करना है, और जिस वक्त आप नहलाते हो ना बच्चे को, थोड़ा गुनगुना निवाया पानी जो रहता है उससे नहलाते हो, तो उससे मसल्स जो है काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है और लूज हो जाती हैं। तो उसके बाद आप अच्छे से बच्चे की, जैसे ड्रेसअप बच्चे को कर रहे हो, उसके बाद हेड मसाज दे दिया आपने, उसी वक्त हल्का 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 शेप दे दो, तो काफी जल्दी आपको फर्क देखने को मिलेगा। मेरे को शायद 3 या 4 महीने लग गए थे आराम से मेरे को ठीक से मसाज करने में उसको। और मेरा बच्चा तो इतना ज्यादा क्रैंकी होता था कि उसको बिल्कुल ही नहीं करानी होती थी, लेकिन मैं फिर भी उसको रुलाते रुलाते खिलाते पिलाते करती रहती थी, क्योंकि वो जरूरी था करना। लेकिन हल्की सी यहाँ से रह गई थी, वो भी मैंने ठीक कर ली ओवर द टाइम। मैं अभी आपको लेटेस्ट पिक भी दिखा दूंगी, लेटेस्ट फोटो भी लगा के दिखा दूंगी कि उसकी कितना अब ठीक हो चुकी है। अभी मेरा बच्चा 2.5 साल से भी ऊपर हो चुका है, अभी उसका काफी हद तक ठीक हो चुका है, हेड काफी हद तक क्या प्रॉपर ठीक हो गया है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि कितने महीने तक हम बच्चे का हेड शेप ठीक कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से 18 महीने के बच्चे का हम आराम से दिन में 2 बार मसाज करके और ये सब टेक्निक्स यूज करके हम आराम से बच्चे का हेड शेप ठीक कर सकते हैं। लेकिन 18 महीने या 20 महीने बाद ऐसा होता है ना कि बच्चे की मसल्स जो है सारी डेवलप होनी शुरू हो सारी डेवलप हो जाती हैं और बच्चे का ये सॉफ्ट पार्ट भी भर जाता है। तो उसके बाद ना हमें ऐसे मसाज करके कम रिजल्ट दिखेगा। हो सकता है किसी किसी को ज्यादा भी दिखे, किसी किसी का बच्चे का सॉफ्ट पार्ट 3 साल में भी भरता है, किसी का 2 साल में भी भरता है। तो इस वजह से उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं ना, जिसका बच्चा 20 महीने से ज्यादा का हो चुका है, उसको आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो हम डॉक्टर की हेल्प के साथ ही ये कर सकते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, डॉक्टर हेलमेट सजेस्ट करते हैं बच्चे के लिए, जो कि बच्चे के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। तो वो हेलमेट बच्चे की शेप, बच्चे के हेड की शेप और बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से ही डॉक्टर बताते हैं कि वो कहाँ से प्रेशर देना है, कहाँ से नहीं। तो हेलमेट की भी कई शेप्स आती हैं जो कि डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं, तो मुझे तो वो जरूरत नहीं पड़ी। और अगर आप पहले ही बच्चे के हेड की शेप पे ध्यान दे दोगे तो आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम इस टॉपिक पे ज्यादा बात ही नहीं करें, क्योंकि ये तो बाद की बात है और बच्चे को हमें ज्यादा परेशान भी नहीं करना, इसलिए हम हेलमेट अवॉइड ही करेंगे। और हाँ, एक और तरीका है कि आप बेबी कैरियर जो आता है वो भी यूज कर सकते हो, जो कि मैंने भी किया था। जब भी मैं इसको बाहर लेके जाती थी अपने बेटे को, तो मैं बेबी कैरियर यूज करती थी, जिसमें क्या होता है बच्चे का हेड सीधा रहता है और बच्चा मतलब गोदी वाली पोजीशन में होता है ना, तो वही ग्रेविटी की वजह से बच्चे के हेड पे प्रेशर पड़ा। मेरे बच्चे का कोन शेप था, हेड शेप था, तो यहाँ पे प्रेशर धीरे धीरे अपने आप ही पड़ना शुरू हुआ और अपने आप ही ठीक होना शुरू हो गया। मालिश का तो असर था ही है, मालिश तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। बेशक आप यू शेप पिलो लगाओ ना लगाओ, राई का पिल्लो लगाओ ना लगाओ, लेकिन मालिश तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। 3 से 6 महीने का आप समय दो और बच्चे का हेड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी आपके कोई और सवाल हो तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। वैसे मैंने काफी आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं, जो जो भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं मैंने सबके ज्यादातर सवाल देने का ट्राई किया है। बाकी मेरी पुरानी वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ना, जब मेरा बेटा छोटा था तभी मैंने मालिश करके अच्छे से प्रॉपर डिटेल में बताया हुआ है कि आप मालिश कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और पिलो कैसे हम यूज कर सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ क्लिप्स तो लगा रही हूँ, उन्हीं वीडियोस में से निकाल के क्लिप्स लगा रही हूँ, लेकिन आप उस वीडियो को प्रॉपर देखना इस वीडियो के बाद, ताकि आपको नॉलेज भी मिल जाए और डिटेल भी मिल जाए, प्रोसीजर भी पता चल जाए कि आपको कैसे यूज करना है।
उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है इसी चीज के ऊपर, तो आप वो सारी वीडियोस देख लेना ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो। और किसी क्वेश्चन पे आपको मेरे से डिस्कस करना है, बात करना है, इंस्टाग्राम पे आइए। इंस्टाग्राम आईडी मेरी हमेशा मेंशन होती है अबाउट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो इंस्टाग्राम पे आके आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। मेरे को लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।